आप सभी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आज फिर हम आए हैं ढिल्लों डेयरी फार्म पे। हरवेल सिंह हैप्पी जो हैं इसका संचालन करते हैं। कितने तंदुरुस्त हैं। और हमारे साथ में हैं ज्ञानेंद्र जो कि माहिर हैं इस काम के। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन जो यूजी है वेटनरी बीबीएससी और देन मास्टर जो है एमबीएससी गायनकोलॉजी में किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे पंजाब में जॉब करता हूँ। अच्छा, किसी कंपनी साथ मिल गए? हाँ जी, इन्हीं लोगों हमारा पंजाब मेरा जो कंपनी के थ्रू मेरा जो भी जॉब का पैटर्न है उसमें हम अपना जो भी एज ए कंसल्टेंट रखा हुआ कंपनी ने टेक्निकली जो भी अपने फार्मों पे समस्याएं आती हैं उनका समाधान मतलब दसना, अपना प्रोडक्शन जो भी मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी फैट का एसएनएफ का इशू या अपना गाभिन ना होने की समस्याएं, रिप्रोडक्शन का जो भी दिखते हैं फार्मरों को परेशानियां होती हैं उसका हम लोग आपस में पूरा डाइट को चला के सारा समाधान। थोड़ा सा हट के हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जब पशुओं में ये पेट के कीड़े जो हैं, हाँ जी, तो क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डंगरों के जो पेट के जो कीड़े होते हैं जब उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो जो भी हम बाहर से राशन फीड और पट्ठे जो भी हम डंगरों को खिलाते हैं तो वो उसका काफ़ी हद तक 50% तक भाग जो पेट के डंगर है उसका न्यूट्रिशन वो खा जाते हैं। उस न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो हमने जानवरों की खुराक को जो भी खुराकी तत्व प्रदान किए वो उनको शरीर में ना लग के वो उस जो पेट में अपने जो भी अपने बॉर्म्स कीड़े वगैरह हैं वो खाते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं उसका लक्षण ये, उसका अगर न्यूट्रिशन उसका पूरा नहीं होगा हमारे जो भी डंगरों का तो उसमें उनका सबसे पहले तो बॉडी कंडीशन स्कोर जो बीसीएस हम लोग बोलते हैं, बीसीएस को हम बॉडी कंडीशन स्कोर कहते हैं, वो शरीर उनकी सेहत नहीं बनेगी, लिस्से होंगे, उनका गुहा पतला हो जाएगा, मोक लगेगी उनको। और जब शरीर में इनके खुराकी तत्व की कमी आ जाएगी, इनका बॉडी कंडीशन स्कोर डाउन चला जाएगा तो फिर इनको बच्चेदानी है वो कमज़ोर हो जाएगी, फिर गाभिन होने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। अच्छा। साथ में इनका प्रोडक्शन है जो एनिमल की जो अपनी कैपेसिटी है दूध प्रोड्यूस करने की उस कैपेसिटी को अचीव नहीं कर पाएगा, उससे कमी करेगा। दूध की गुणवत्ता पे भी कोई फर्क आएगा? दूध की गुणवत्ता पे भी आएगा। अगर गुहा पतला होगा, हाजमा तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो इसकी जो फैट है वो एसएनएफ है वो भी डाउन जाएगी और प्रोडक्शन भी कम होगा। और अगर लंबे समय तक हमने अगर इनका इलाज नहीं किया तो आगे गाभिन कराने की समस्या भी फार्म पे आ जाएगी। गाभिन पशुओं की संख्या घटती जाएगी, फार्म पे लॉस आते जाएंगे और जब फार्म पे गाभिन डंगर नहीं होंगे तो फार्म चलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो हरवेल जी, आपको कभी समस्या का सामना करना पड़ा? हाँ जी, कई बार एक दो बार हुआ मेरे साथ ऐसे। जैसे कुछ लोग आते हैं कंपनी वाले तो बोलते हैं दवाई ये दो वो दो। फिर मैंने एक बार दवाई छोटी बछड़ियों पे हुआ था तो मैंने डिवर्मिंग कर दी वो दवाई से। तो दवाई से डिवर्मिंग करने के बाद क्या हुआ कि वो उसने काम नहीं पूरा किया। अच्छा। तो मेरे कम से कम 5-6 बछड़ियाँ मर गई थी उस टाइम। उसके पेट के अंदर जो कीड़े बढ़ गए, ज़्यादा हो गए, तो वो बढ़ने के कारण वो बछड़ियाँ मेरी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, तो फिर आगे और ज़्यादा ना फैले उसके लिए फिर आपने कोई बचाव तो किया है? नहीं, फिर उसके बाद तो जो हो गया उसके बाद डिवर्मिंग दोबारा दूसरी दवाई से की। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम जब भी बढ़िया दवाई जो होती है उसको यूज करते हैं, बढ़िया कंपनी की, बस यही है। तो क्या आपके हिसाब से क्या उपचार होना चाहिए सही इसमें? जैसे कि जो हमारे पेट के जो भी कीड़े हैं वो उसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं। सारी दवाई हर स्टेज के डंगर जो होते हैं उस पर काम नहीं करती हैं और हमें सॉल्ट भी लगातार बदलते रहना चाहिए। जैसे हम बात करें जो हमारे नवजात बछड़ी काफ जो होते हैं तो उनके अंदर अधिकतर एस्केरिडबॉम पाया जाता है। उसके लिए जो सबसे बेहतर इलाज है वो पिपराजिन सॉल्ट या अल्बुमर सॉल्ट जो होता है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो उसके अलावा जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बड़े डंगरों में एरिया स्पेसिफिक भी कुछ डिवर्मर बनाए गए हैं जो अपने तराई एरिया होते हैं वहाँ पे अपना लीवर फ्लूक फैसियोला एक कैटेगरी है इनकी, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है तो हम वहाँ पे उस एरिया स्पेसिफिक डिवर्मर को यूज़ करते हैं। प्लस जैसे कुछ गाभिन पशु होते हैं उसमें अगर हम ये डिवर्मर जो यूज़ करेंगे तो उनमें उन गाभिन पशुओं में एबॉर्शन की
समस्या आ सकती है, तो उसके लिए और प्रेगनेंसी स्पेसिफिक डिवर्मर बनाए गए। तो एक बहुत बड़ी एक रेंज है। तो हमें जो भी डिवर्मिंग जानवरों की अपनी करनी है वो उनकी एज को ध्यान में रखते हुए, उनकी गाभिन है कि गाभिन नहीं है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। साथ में एरिया स्पेसिफिक भी होते हैं, क्योंकि कुछ फार्म कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, और इसका एक सर्किल होता है, ये रिपीटेडली होते रहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ती है, तो इनको हम साल में 3 से 4 बार हम 3 या 4 महीने के अंतराल पे रिपीटेडली करते रहते हैं, और हर बार इनका जो सॉल्ट है वो बदल के करते हैं। कितना खर्चा करीब आता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अगर बड़े डंगर की बात करें तो एक डंगर का 30 से 35 रुपए का एक डिवर्मर का डोज आता है। तो एक सालाना पर डंगर 200 रुपये तक का, 150 से 200 रुपये तक का जो है खर्चा एक डंगर पे हम करते हैं। लेकिन उसके एवज में जो प्रॉफिट है, अगर हम 200 रुपये लगा के अगर जानवरों का हमने अगर दूध का उत्पादन का जो उसका कैपेसिटी पूरा अचीव कर लिया, वो बहुत ज़्यादा है। हरवेल जी ऐसे बता रहे थे कि वो असर नहीं किया दवाई में, ऐसा भी होता है? ये होता है क्योंकि सारा जो भी सिस्टम है, जो भी आज जीव जंतु हैं, वो अपने को बचाने के लिए अपने बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं। अगर आप एक डिवर्मर लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो उसको रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। उस डिवर्मर के लिए जो भी वार्म्स होते हैं एक रेजिस्टेंस अपने डेवलप कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि इसको कोई असली नकली की पहचान? असली नकली ऐसा तो सॉल्ट तो नहीं है, वो कंपनियों का अपना अलग अलग प्रोडक्ट होता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक कंपनियां इसी पे काम करती हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, उनके पेटेंट प्रोडक्ट हैं। नहीं, कहीं नकल करके बना देते हैं। नकल करके जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, ऑब्वियसली ये जैसे ह्यूमन्स में होता है वैसे डंगरों में भी दवाइयाँ कुछ ओरिजिनल होती हैं, कुछ जेनरिक होती है। वो किसानों को जागरूक होना चाहिए उनको कि कौन सी कंपनी की कौन सी दवाई यूज़ करनी है। धन्यवाद, शुक्रिया हरवेल जी, बहुत बढ़िया।